नमस्कार। ओम तत्सत। आप सबका स्वागत है। अच्छा। ओम तत्सत। सांख्य योग को आगे बढ़ाते हुए पिछले सप्ताह हमने सांख्य योग की फाउंडेशन ले करी थी कि सांख्य को सांख्य योग क्यों कहा गया है, जिससे हम गीता में आने वाले सभी जो नगेट्स हैं, जो जगह जगह हमको ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, उसको हम कैसे इस फ्रेमवर्क में जो सांख्य योग का आधार है कहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है ना, जिगसॉ पजल बनाता है, तो ये जिगसॉ के पजल्स हमें मिलेंगे और डब्बे पे एक फोटो बनी होती है। अगर डब्बे पे फोटो नहीं बनी हो तो बच्चे को ये नहीं पता कौन सा पजल कहाँ जाना चाहिए, वो अंत में कैसे दिखाई देगा। तो ये वो डब्बे का कवर है जिसमें हमें पता है पुरुष किधर होना चाहिए। प्रकृति के ऊपर पुरुष नहीं होना चाहिए, प्रकृति के अंदर पुरुष होता है। प्रकृति के ऊपर बुद्धि की लेयर होती है, उसके ऊपर अहंकार होता है, फिर मन होता है। और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो पांच महाभूतों से बनी हैं। उन ज्ञानेंद्रियों से हमारी कर्मेंद्रियां जन्म लेती हैं। उन कर्मेंद्रियों में आसक्ति हो तो विषेंद्रियां जन्म लेती हैं। तो ये एक काइंड ऑफ रैपर है, डब्बा का कवर है। अब डब्बे के अंदर क्या है, जो इतने सारे नगेट्स हैं, वो आगे चल के बात करते हैं। तो जैसे ही हमने अर्जुन विषाद योग समाप्त करके देखा कि अर्जुन ने बोला कि मैं तो अब जो हूं युद्ध नहीं कर सकता हूं, तो कृष्ण ने अर्जुन को समझाना शुरू किया। हे अर्जुन, तू युद्ध के दिन क्यों मोह को गले लगाए? कर्म त्याग कर हे नादान यश और स्वर्ग गंवाए। ना तज अपना पौरुष पार्थ, तज दुर्बल विचार। वीर है तू परंतप हो जा, युद्ध करने को तैयार। तो यहां हमें दो चीजों का परिचय मिलता है, एक पौरुष का और एक दुर्बल विचार का। दुर्बल विचार कहाँ से आ रहा है? उस मन की अवस्था से आ रहा है जो इधर उधर भटकता है। जो राज ने भी चैट में कई जगह लिखा कि अर्जुन की कायरता का कारण क्या था, और अर्जुन वो सारी बातें सोचने लगा जिनका वर्तमान से कोई सरोकार था ही नहीं। और यही विचार जो है मनुष्य को दुर्बल बनाते हैं, उसके पौरुष को हर लेते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को, उसमें जो बल होता है आत्मबल, उसको कमजोर कर देते हैं। और अर्जुन फिर उनसे बोलता है, मधुसूदन किन हाथों से मैं भीष्म द्रोण को मारूं? मन में जिनकी है अरिसूदन आरती नित्य उतारूं। युद्ध के बदले भीख मिले जो उससे भी कम सोग, इनके रक्त सने हाथों से क्या लूंगा मैं भोग। कौन कहे कि युद्ध सही है या फिर युद्ध न करना? किसकी होगी जीत जिसमें हम सबको है मरना? चित रंगा है कायरता में, मध्य प्रश्न है धर्म। शिष्य समझ के राह दिखाओ, करूं मैं कैसा कर्म। यद्यपि प्राप्त मुझे हो वैभव धन और तीनों लोक, किंतु एक उपाय न सूझे जो दूर करे ये शोक। तो अर्जुन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी शोक है। अर्जुन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट धर्म संकट है। अर्जुन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट कायरता में रंगा हुआ चित्त है। उसमें वह क्षत्रिय का साहस नहीं आ रहा है जो इस युद्ध की घड़ी में उसके पास होना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने अपने दुख का किया बखान। युद्ध नहीं करूंगा मैं, यह निश्चित है भगवान। मंद मंद मुस्काए माधव हरि वचन ये बोले, हे अर्जुन क्यों रणभूमि में व्यर्थ तेरा मन डोले। तो इन सब चीजों के ऊपर सबसे ऊपर क्या डोल रहा है? मन डोल रहा है। यदि हम मन को काबू में कर लेते हैं तो हमारा अपने आप जो अहंकार है वो कम हो जाता है। उसके बाद हमारी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है, जिससे हमारी प्रकृति जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है। जितना उसमें सत रजो तमो गुण होना चाहिए, हमारी अवस्था के हिसाब से, हमारी यात्रा के हिसाब से वो उस कॉम्बिनेशन में आता है। इसकी हम आगे कई बार बात करेंगे। हम हर व्यक्ति जो है एक सत्व रजो तमो गुण का नंबर लॉक लिए घूम रहा है, जिसपे हमारा नंबर लॉक खुल जाता है। पर वो नंबर लॉक में कभी सत्व ज्यादा होता है, कभी रज, कभी तमो। तो हमें यह विचार करने की हमेशा आवश्यकता होती है कि तमो गुण बिल्कुल न्यूनतम रहे। उसके बाद रजो जितना हम कम कर सके करें, ताकि सतो गुण सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, शोक अयोग्य परिजनों का तू व्यर्थ रुदन है करता। मृत अमृत जीव का दुख ज्ञानी भी नहीं बढ़ता। मैं तू या ये लोग नहीं थे, ना था कोई ऐसा काल।
और आगे भी कल ना होंगे, व्यर्थ है ये सवाल। यह नगेट जो है उन सब को रीइंफोर्स करने के लिए बहुत आवश्यक है, जिनको कहीं ना कहीं एट द बैक या तो मृत्यु का भय है, या मृत्यु से लेती हुई अनसर्टेनिटी है। कल मैं नहीं रहूंगी तो क्या होगा, ये घर कैसे चलेगा, मेरे घर परिवार कैसे देखेंगे, मेरी जमीन जायदाद का क्या होगा, खाना कौन पकाएगा, या फिर मैं इस घर का निर्वाह करता हूं, मेरे बगैर ये सब चीजें कैसे किसी को जा सकती हैं। इन सब में मैं फंसा हुआ है। और मैं क्या है, मैं ये शरीर है। क्योंकि सबको पता है कि शरीर के बियॉन्ड आत्मा रहती है, लेकिन हम शरीर के ना रहने को स्वयं का ना रहना समझ लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये नगेट है कि हम इस बात को, इस सत्य को एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें। ऐसा कोई टाइम था ही नहीं जब हम नहीं थे, या आगे भी हम नहीं होंगे, क्योंकि हम ये शरीर हैं ही नहीं। हम अपनी सत रजो तमो गुण अवस्था के आधार पर ऐसी काया चुनते हैं, ऐसी परिस्थितियां चुनते हैं जिनमें हमारा जन्म किसी एक एनवायरनमेंट में होता है। पर क्योंकि जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। और जिसकी मृत्यु होती है, अनलेस वो बिल्कुल ही ब्रह्म में लीन हो जाने वाली अवस्था में हो, वहां तक जर्नी पहुंच गई हो, तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है और मुक्ति पा जाता है। जब तक वह मुक्ति के योग्य नहीं होता, उसको जन्म लेने आना ही पड़ता है। और ये फिलॉसफी का हमारे पास कई बार साइंटिफिक प्रमाण भी है। ओवर अ पीरियड हम ऐसा कंटेंट शेयर करेंगे जिसमें लोगों के पुनर्जन्म की कथाएं हैं, लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कथाएं हैं, लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की कथाएं हैं, जिसमें चाहे वो बहुत कम हो, क्योंकि उसके लिए भी एक चेतना का जरूरी होता है। अब कोई बोले हर किसी को क्यों नहीं होता, हर किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस या वो चेतना की अवस्था जाके वापस लौटना इसलिए नहीं होता क्योंकि हम बहुत कुछ यहां से बंधे होते हैं। जब हम यहीं से बंधे होते हैं तो हम अपनी एग्जिस्टेंस को यहीं से समझते हैं। हम दूसरी एग्जिस्टेंस को कनेक्ट ही नहीं कर पाते, उस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट ही नहीं कर पाते। जब हम उस फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करते हैं, तब हमें वो एक्सपीरियंस होता है कि हम भी हैं, और हम इस शरीर के बियॉन्ड अपने आप को देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी जरा सा भी किसी को फियर ऑफ डेथ हो, अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ हो, डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन। इट इज नेवर दैट वी नेवर और वी सीज टू एग्जिस्ट। बचपन, यौवन और बुढ़ापा इसी देह को मिलते, नव काया मिलने की ऋत में हम क्यों व्याकुल होते। तो ये जो क्षण होता है जिसमें हम शरीर से मुक्त हो जाते हैं, ये इस देह को एक नई काया मिलने का सीजन होता है, व्याकुलता का कारण नहीं होता है। तो हमारे इर्द गिर्द भी जब कोई नहीं रहता है, तो आसक्ति और मोह के कारण हम उसको मिस करते हैं, हम दुखी फील करते हैं। लेकिन ज्ञान यही सिखाता है कि हमें व्याकुल होने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है, क्योंकि वह अपनी जर्नी पे निकल गया। कई बार इस चैट में पहले भी कुछ लोग जुड़े हुए थे, और वो स्वाभाविक है। जब कोई बहुत छोटी उम्र में चला जाता है तो दुख होना स्वाभाविक है कि बच्चे ने भी क्या देखा, ये नौजवान नव युवक कैसे इतनी कम उम्र में चला गया। लेकिन आगे हम देखेंगे ये क्या कारण होता है कि कुछ लोग छोटी उम्र में अल्प जीवन जी के चले जाते हैं, कुछ लंबा जीवन पाते हैं। इसका क्या कारण होता है ये आगे देखेंगे। लेकिन जो जब भी जाता है, वो अपनी यात्रा पे निकला होता है, अपने कर्मों का लेखा जोखा समाप्त करके नई काया धारण करने चल पड़ता है। सर्दी गर्मी सुख दुख सब है साथी यही शरीर, इनके होने ना होने से तू क्यों होवे अधीर। कि भाई ये शरीर के साथ ही तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, इस शरीर के होने या न होने से तुम्हें एक बेचैनी क्यों हो रही है, क्योंकि बाकी सब तो है। सुख दुख में एक सम रहे माया के जो पार, भय उसे ना मृत्यु का खोले चिरजीवन द्वार। तो जिसने मृत्यु का भय जीत लिया, उसने एक स्टेप क्रॉस कर लिया, क्योंकि अब उसे पता है यही जीवन नहीं है जब उसे सारे मकान बनाने हैं, पैसा बनाना है, मान सम्मान लेना है। यही जीवन नहीं है जब उसे सारी गलतियों का खामियाजा भुगतना है। ये एक इटर्नल जर्नी है। तो जब हमें मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा, तो हम जो आपाधापी में कर्म करते हैं, अरे भाई मेरे पास बस यही जीवन है, मुझे इसी जीवन में सब कुछ प्रूव करना है, वो आपाधापी, वो बेचैनी
वो डर अपने आप चला जाता है। और ये बहुत खूबसूरत श्लोक है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट श्लोक्स। असत्य का ना आकार कोई, सत का ना कोई पार, ज्ञानी वही जो सत असत का यह भेद ले स्वीकार। ना असतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सत। इट्स अ पन एंड इट्स अमेजिंग के इतने हजारों साल पुराने ग्रंथ में भी जहां संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं उसमें पन हमें देखने को मिलता है। ना असतो विद्यते भावो, कि जो असत्य है उसकी विद्यता का भाव नहीं है। ट्रुथ, जो अनट्रुथ है वो ज्यादातर टिक नहीं सकता है, वो ज्यादा प्रोपोगेट नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार ना अभावो विद्यते सत, सत्य की विद्यता का अभाव नहीं है। तो यही सत्य हम भक्ति योग में देखेंगे। ईश्वर क्या है? ईश्वर ये अल्टीमेट सत्य है। तो इसीलिए गोइंग बैक, हम जब जब जो जो इमोशन धारण करते हैं अपने मन में, वो सत्य के जैसे हमारे पुरुष पे इम्प्रिंट हो जाता है। उसको हम झुटला नहीं सकते, उसका अभाव नहीं है। वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलता है, इस परिस्थिति में आपने ऐसा फील किया था, आप ऐसे अटैच हो गए थे, आपने ऐसे गुस्सा किया था, आपके मन में ये लालच आया था। और इसीलिए वो इनडेलिबल प्रिंट पड़ जाता है आपके पुरुष पर, जिसको आप सिर्फ ज्ञान द्वारा ही साफ कर सकते हो। और जब जब आपने ज्ञान द्वारा उसे साफ किया है, तब तब वह सत्य जो है उतना ही इम्प्रिंट होकर उस झूठ वाले इम्प्रिंट के मिटा सकता है उसका दाग। तो सिर्फ सत्य जो है वही इटर्नल रहता है, और जो भी ट्रुथ होता है उसके कहीं अभाव नहीं होता। इसके विपरीत जो भी अनट्रू है, क्या अनट्रू है? ये शरीर अनट्रू है, ये सारी माया अनट्रू है, ये ट्रुथ नहीं है। ये हमने क्रिएट करी है, ये हमारी अटैचमेंट्स का रिजल्ट है। और यदि हम इसको सही मान लेते हैं, इससे बड़ा भ्रम और इल्यूजन कोई हो नहीं सकता। और इसीलिए असत्य का कोई आकार नहीं है, कोई विद्यता नहीं है, कोई उसकी लेजिटिमेसी नहीं है। तो हम कई बार झूठ जरूर बोल के शॉर्टकट से अपना काम निकाल सकते हैं, कोई झूठ बोल के हमको छल सकता है, लेकिन जो उसने अपने पौरुष पे इम्प्रिंट छोड़ा है ना, दैट इज द कर्मा दैट कैचेस अप। और इसीलिए किसी ने हमसे कुछ पैसे लूट भी लिए, किसी ने कुछ झूठी कहानी बना के सिंपैथी गेन करके हमसे कुछ कंट्रीब्यूशन ले भी लिया, हमें पता है इसने ये कहानी बनाई है, ये सच नहीं है, तो ज्यादातर टिक नहीं सकता। तू क्या किसका नाश करेगा, भ्रम तो है अविनाशी, मूल पिटा पाए किसी कण का, क्या है कोई प्रत्याशी। तो ये एक एक जो हमको सामने छाया दिख रही है, द्रोण की, भीष्म की, जितने भी लोग हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं ये ईश्वर की ही एक छाया है, प्रतिमूर्ति है। इनमें से अपने का किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब अपने का किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर इनकी क्या चिंता करना। तो किसका नाश कर सकता है? क्योंकि हर कोई जो है उसके अंदर एक पुरुष, एक आत्म समाया हुआ है। तो ये सिर्फ शरीर नाश कट सकता है, उनका आत्म नहीं कट कर सकता। तो तू सोच रहा है तू इनको कैसे मारेगा, तुझे इनको मारना पड़ रहा है, तू होता कौन है मारने वाला? तू तो मार सकता ही नहीं है, क्योंकि इन सब का भी जो मूल है, जो जन्म है, वो निरंतर चलता आ रहा है। ये अपनी जर्नी में आज तुम्हारे सामने खड़े हैं। जीवन मरण ना हाथ में तेरे, ये सब उसकी माया, मात्र युद्ध करने भारत, भाग ने तुझे बुलाया। तो हम भी जब सोचते हैं, डिफिकल्ट आवर्स आते हैं हमारी लाइफ में, तो हम कभी ना सोचें कि जीवन मरण हमारे हाथ में था। कई बार होता है ना, घर में कोई बीमार है और हमको ये फीलिंग आती है, डिड आई डू इनफ, हम शायद बचा सकते थे। कर्म करना हमारे हाथ में है, जो भी हमें एफर्ट करना है। कोई अगर बीमार है तो उसको हम क्या दे सकते हैं, बट उससे वो बच जाएगा, यह सोचना बेवकूफी है। तो हमको प्रतिपल अलग अलग तरह के युद्ध करने के लिए हमारे भाग्य हमें बुलाते हैं। आगे हम सीखेंगे भाग्य कैसे बनते हैं। लेकिन जो हमारी टेपेस्ट्री आज हमारे सामने है, वो हमारे लिए यूनिक है। महाभारत का युद्ध एक समान है। पिछले सप्ताह राज ने प्रश्न किया था, ना केवल अर्जुन द्रोण और भीष्म को अत्यधिक प्रिय था,
बट महाभारत का युद्ध भी हर एक के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव था। अर्जुन के लिए इट मेंट समथिंग एल्स, भीष्म के लिए समथिंग एल्स, दुर्योधन के लिए समथिंग एल्स। इन सब के प्रारब्ध अलग अलग थे, इसीलिए इन सब का रोल अलग अलग था, इसलिए इन सब के रेस्पॉन्सेज भी अलग अलग थे। और हम सब जो है अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनी से बंधे होते हैं, इवन दो वी आर पार्ट ऑफ द सेम सीन। अब आज हम ये सेशन कर रहे हैं, हम 25-30 लोग जुड़े हुए हैं, वी आर कलेक्टिवली एक्सपीरियंसिंग दिस सेशन टुगेदर, बट वी आर एक्सपीरियंसिंग इट वेरी वेरी यूनिकली। Somebody is experiencing, I have never studied Gita, let me see what it tells me. Somebody else is experiencing for the fifth or sixth time, and for them it is not about this session, it is about being in touch with Gita. For somebody else, they have heard similar sessions somewhere else, and they want to see whatever they have understood from others, is it same, is it different? सो हमारे सामने सीन सेम होता है, लेकिन हमारे प्रारब्ध, हमारे भाग्य बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आत्म कोई भी मारे कैसे, करे उसका संहार, अज्ञानी मानव ही धरता, मन में ऐसे विचार। आत्म हुआ था कभी न पैदा, ना ही मारा जाए, ना फिर पैदा और मरेगा, रूप बदलता जाए। चलो, गॉड ब्लेस। ये जो आत्म है, ये जो हमारा सेल्फ है, ये ना तो कभी पैदा हुआ था, शरीर पैदा होता है, आत्म पैदा नहीं होता। आत्म हमेशा बस ट्रांसफॉर्म होता रहता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है, ना वो मर सकता है, ना वो पैदा होता है। दिव्य आत्म को जब तू पार्थ अमर अजन्मा पाएगा, किसी जीव के मरने का शोक न तू कर पाएगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल नगट है। जब जब कुछ कुछ खोने का हमें शोक होता है, हमारा कोई सगा संबंधी हमारे साथ नहीं रहता, किसी की परिवार में मृत्यु होती है, कहीं कोई घटना की जानकारी मिलती है, जब तक हम उस घटना को उन शरीरों से पहचानते हैं, ये मेरे माता हैं, ये दादी हैं, ये पुत्र है, ये भतीजा है, ये ससुर है, जिनकी मृत्यु अभी हुई है, तो हमें उनका शोक होगा। जब हम उनको उनके शरीर से नहीं, उनके आत्म से पहचानेंगे, ये मेरी दादी की आत्मा है, ये मेरे ससुर की आत्मा है, ये मेरे पुत्र की आत्मा है, अमर अजन्मी है, वी वर ब्लेसेड कि वो उन्होंने हमें चुना अपनी जर्नी का पार्ट होने के लिए, अब वो अपनी जर्नी पे आगे निकल गए हैं। हमारा शोक जो है आधा रह जाता है, क्योंकि वी स्टिल बिलीव देन दे एग्जिस्ट। द फीलिंग ऑफ लॉस इज सो फार एज देयर मॉर्टल एंड कार्नल फॉर्म इज नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, बट द लॉस ऑफ हैविंग लॉस्ट समथिंग इज नॉट देयर, बिकॉज वी बिलीव एंड वी एक्नॉलेज कि वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे तज के वस्त्र पुराने नए से देह सज लेती, वैसे ही एक अंग नवेला आत्मा धर लेती। क्या शस्त्र कोई ना काटे इसको, अगन न कोई जलाए, ना जल से भीगे आत्मा हवा सुखा ना पाए। बहुत फेमस श्लोक है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषति मारुतः। तो ये जो हमारा आत्म है ना, जो सेल्फ है, जो पुरुष लिए फिर रहा है हमारी एग्जिस्टेंस को, जिसमें सारी रिपोजिटरी है, हमने कब कब क्या क्या किया था, सोचा था, और जिसमें सारी फ्यूचर एग्जिस्टेंस का सीड है, बीज है, मूल है, उसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई अग्नि नहीं जला सकती, कोई जल नहीं भिगो सकता, और कोई हवा सुखा नहीं सकती। इसलिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए इस पुरुष को, इस आत्म को और प्रबल बनाएं, ताकि वो जब जब जो जो काया धरे, वो उस काया को भरपूर पोषण दे, उस काया से सत विचार ग्रहण करे, और अपने आप को इतना पोटेंट बना सके कि वो डिसीजन ले सके कि आगे जब मैं जो भी सिचुएशन में जाऊंगा, जिस भी योनि में जाऊंगा या जाऊंगी, वो मेरे को सदगति की ओर ले जाए, मेरे को वापस माया की ओर ना खींचे। अजल अभेद अनम अशुष्क धरे आत्मा रूप, रहे अनंत अनादि ये प्रकृति पुरुष स्वरूप। यहाँ पहली बार प्रकृति और पुरुष, जिसे हमने सांख्योग के स्ट्रक्चर में डिफाइन किया था, उसका रेफरेंस आया है। ये आगे जाके अध्याय 14 में पुरुषोत्तम योग में हम देखेंगे प्रकृति और पुरुष आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो प्रकृति और पुरुष की डुअलिटी है,
ये अजल अभेद अनम अशुष्क रहती है, अनंत रहती है, अनादि रहती है। ये सारे एक्सपीरियंसेस को देखती है। शरीर जब कटता है, जब जलता है, जब भीगता है, जब सूखता है, उसके प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को तो कैप्चर कर लेती है, लेकिन खुद वो जरा भी कमजोर नहीं होती। क्या इसको आकार दे कोई, क्या कोई साकार, जिसका कोई रूप ना उसका दुख करना बेकार। अब तुम सोच रहे हो ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे परिवारजन हैं, ये इनका रूप नहीं है, ये इनकी आत्मा और इनके कर्मों का रूप है। उसे तुम कैसे काटोगे? अब भीष्म ने जैसे प्रण किए थे, भीष्म ने जैसे कर्म किए थे, उनका परिणाम तो उनको मिलना निश्चित ही है ना। तो जो भीष्म इस समय युद्ध में खड़े हैं, वो अपने कर्मों का रूप लेकर खड़े हैं। दुशासन अपने कर्मों का रूप लेके खड़ा है, युधिष्ठिर अपने कर्मों का रूप लेके खड़े हैं। वो जो अथॉरिटी है, लेजिटिमेसी है उनके कर्मों के बैलेंस की, उसको तो नहीं काट सकते ना, उसको तुम कोई आकार नहीं दे सकते। वो ऑलरेडी अपने प्रारब्ध के हिसाब से वो आकार ले चुके हैं। अब जो वो आकार है, वो तुम्हारा प्रारब्ध बन के सामने आया है कि तुम्हें उनसे युद्ध करना है। उसको तुम चैलेंज नहीं कर सकते, उसको तुम डिलीट नहीं कर सकते। और यदि यह जन्म दोबारा और मरे महाबाहो, तो भी इसका सोग मनाना कैसा विचार कहो। जीवित है जो उसको मरना, जो मरा पुनः जन्मेगा, जीव मरण के चक्र का तू कब तक शोक करेगा। अब ये बता, अगर तेरे को लगता भी है कि ये तो जीवित हैं और अब ये मर जाएंगे, मर के तो दोबारा जीवित होंगे और फिर मरेंगे, फिर जीवित होंगे, फिर मरेंगे, तो तू कौन से जन्म का शोक कब तक करता रहेगा। जन्म से पहले बाद मरण के नहीं किसी की छाया, जन्म मरण के बीच में केवल मिलती नश्वर काया। और हम जो हैं, इसी छोटे से क्षण भंगुर जीवन को सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि ये तो एक ब्लिप है पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्म की अवधि में। इससे पहले भी हम नहीं थे इस शरीर में, इसके बाद भी, इस जन्म के बाद हम इस शरीर में नहीं रहेंगे। ये नश्वर काया हमें जन्म और मरण के बीच में मिली है, इसके साथ अटैच मत हो। अचरज इसका दर्शन है अचरज इसका वर्णन, अचरज का भंडारा है यह दिव्य आत्म का दर्पण। तो ये जो तुम सामने देख रहे हो ना सारा सीन, ये और कुछ नहीं है, हर आत्मा का रिफ्लेक्शन है। उसने कैसे कर्म किए, उसने कैसे इमोशंस रखे, उसने कैसे यज्ञ किए, कैसी आहुतियां दी, इन सब की बातें हम आगे करेंगे। तुम जिसको आज भी देखते हो, वो उनके कर्मों का दर्पण है, ये बहुत जरूरी है समझना। आज के परिप्रेक्ष्य में भी जब हम थोड़ा सा भी भेदभाव करते हैं आउट ऑफ आवर कंडीशनिंग, ये पतला है, ये मोटा है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये सुंदर है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पढ़ा लिखा है, ये गरीब है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, हमको ये समझना चाहिए, हमें अपने इर्द गिर्द जो भी मिल रहा है, इट्स ए यूनिक एंड ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू डिकोड ऑल ऑफ द प्रीवियस एग्जिस्टेंसेस। अगर कोई बीमार है, तो आप समझ सकते हैं उसने क्या क्या चुनाव किए होंगे, जिसके कारण वो आज किसी तरह से रोगग्रस्त है। और जैसे ही कर्म सुधरते हैं, वह रोग भी दूर हो जाता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक रोग हो। तो आत्म तो भारत हर युग में रहता नित्य अवध्य, शोक किसी भी प्राणी का अतः करना है व्यर्थ। चुन तू अपने धर्म को अर्जुन, भय को दे तू त्याग, धर्म युद्ध ही लक्ष्य है तेरा, धर्म युद्ध ही भाग। तो जैसे अर्जुन ने बोला था कि युद्ध नहीं करूंगा मैं, यह निश्चित है भगवान, उसी सर्टेनिटी के साथ कृष्ण अर्जुन को चैलेंज करके बोल रहे हैं कि तू ममता को मत चुन, इस असत्य को मत चुन, इन शरीर और इस जीवन को मत चुन, जो अनित्य, जो अवध्य और नित्य आत्म है, जो इटर्नल ट्रुथ है, उसको चुन, अपने धर्म को चुन। ये तेरा प्रारब्ध, प्रारब्ध की बात हम आगे और खोलेंगे, अभी मैं वो कीवर्ड यूज कर रहा हूं, बट वी विल टॉक इन ग्रेट डिटेल व्हाट इज प्रारब्ध, हाउ इज इट फॉर्म्ड, हाउ कैन वी काइंड ऑफ कट थ्रू इट। लेकिन जो आज तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल है,
जो तुम आज देख रहे हो वो उनके कर्मों के फल का रिफ्लेक्शन है। धर्म युद्ध से होकर जाता तेरा मोक्ष का द्वार, कोई कोई छत्री ही पाता, ऐसा भाग्य अपार। क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई भी क्षत्रिय है वो सारे वहां मौजूद हैं। तुम अगर वहां मौजूद हो तो ये तुम्हारा बहुत घोर पुण्य है कि उस पुण्य की वजह से तुम्हें यह अपना यज्ञ में आहुति देने का अवसर मिला और तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल रहा है, ताकि तुम इस अटैचमेंट से फ्री हो सको। फिर भी यदि तू युद्ध त्याग कर भय से करेगा प्रीत, तेरे साथ ही लुप्त रहेगी तेरी यश और कीर्त। कि ठीक है, होना तो चाहिए धर्म युद्ध, लेकिन अगर तू युद्ध त्याग कर भय से प्रेम निभाएगा, अपने भय की वजह से, अपनी कायरता की वजह से युद्ध से फिरेगा, तो तेरी यश और कीर्ति चली जाएगी। क्योंकि यू आर ऑलरेडी केपेबल, तुम्हारा पौरुष ऑलरेडी इतना सशक्त और सबल हो चुका है कि यू आर इनवाइटेड फॉर दिस मोमेंट एंड वी हैव टू बिलीव every situation, every event in your life, we have invited ourselves. One is we are invited. So हर चीज एक निमंत्रण है। हम यहाँ जबरदस्ती नहीं आते हैं, हमको इनवाइट किया जाता है हर सिचुएशन के लिए। चाहे हमारे पास बीमारी आई हो, चाहे चोर पैसा लेके भाग गया हो, चाहे कोई रिश्तेदार संबंध खत्म करके चला गया हो, वी आर ऑलवेज इनवाइटेड इन टू अ सिचुएशन। एंड हु इज इनवाइटेड? वी ourselves have invited ourselves into that situation. ये हम बाद में और खुलासा समझेंगे, हाउ डू वी इनवाइट ourselves to that situation. लेकिन having invited ourselves to a situation, good, bad or ugly, we have to do our bit. That is our only role in it. तो तुम्हें यहाँ पे युद्ध में खड़े हो, ये तो किसी किसी क्षत्रिय को ये भाग्य मिलता है। तुम यहाँ आए हो और यहाँ से तुम चले जाओगे, तुम्हारा सारा यश चला जाएगा कि देखो ये अर्जुन, इसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था अपना धर्म निभाने का और ये वहां से लौट आया कर्म नहीं करके। अभी हम कर्म योग में जब जाएंगे अगले चैप्टर में, तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि कर्म कैसा करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कर्म करने से मोक्ष मिलता है या कर्म ना करने से मोक्ष मिलता है। चिरकाल तक होगी निंदा, होगा अपयश बखान, मृत्यु से भी दुष्कर होगा यह तेरा अपमान। तो अगर तुम्हें जीवन मृत्यु की चिंता सता रही है ना बच्चे, तो ये समझ लो मृत्यु से भी दुष्कर होगा। तुम सोचोगे तुमने भीष्म और द्रोण को नहीं मारा, तुम पाप के भागी नहीं बने, तुमने उनका वध नहीं किया, लेकिन जो धर्म युद्ध करेगा वो तो अपना काम करेगा, तुम नहीं तो कोई और जब तुम्हारा अपमान होगा, जब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, मृत्यु से भी बुरा परिणाम होगा, तुम वो जीवन जी नहीं पाओगे। तुझको है जो वीर समझते कद काटेंगे तेरा, कायरता का चिन्ह बनेगा हीनता का डेरा। प्रतिदिन तेरी निंदा होगी कोटि कोटि शत्रु मुख से, और बड़ा संताप क्या होगा इससे गहरे दुख से। तो अब कृष्ण जो है उसको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई चुनाव तेरा है। मैंने तो बोल दिया कि धर्म युद्ध से होकर ही तेरा मुक्ति का द्वार जाता है, लेकिन अब तू सोच ले, तेरे को युद्ध नहीं करना है तो तेरे शत्रु भी तेरी निंदा करेंगे, तेरे मित्र भी तेरी निंदा करेंगे, तेरा जीवन जो है कायरता का डेरा बन जाएगा। राज मिलेगा यदि जीता जो स्वर्ग जो मारा जाए, दोनों हाल में हे कौनते तू यश और गौरव पाए। तो ये कृष्ण जो है उसको कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, कोई सौंप नहीं दे रहे हैं, कोई लोभ नहीं दे रहे हैं कि देख तू अगर जीतेगा तो स्वर्ग मिलेगा। वो सिर्फ बता रहे हैं यह कर्म करोगे, इस कर्म की गति ऐसी है, और यह कर्म करोगे कुछ और तो उसकी गति कुछ और होगी। तो यदि तुम जीत गए तो तुम्हारा राजपाट मिलेगा जो तुम्हारा राइटफुली तुम्हारा है, और अगर अपना कर्तव्य करते करते तुम्हारे प्राण चले जाते हैं तो स्वर्ग मिलेगा। और हम आगे स्वर्ग की बात करेंगे। गीता में कई जगह स्वर्ग का रेफरेंस आया है। स्वर्ग इज नॉट अ जोन जहाँ पे, जो क्लासिकल डेफिनेशन है, अप्सराएं नाच रही हैं, म्यूजिक बज रहा है, ऐशो आराम है, वो एक फिजिकल लेवल पे डिस्क्रिप्शन है। बट स्वर्ग का अर्थ है मेटाफोरिकल सेंस में सुवर्ग, एक ऐसा क्लास जहां आपकी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाती है। तो जब आप अपना धर्म वाला डिफाइंड कर्म करते हुए किसी स्टेट में पहुंचते हो, तो आपकी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो चुकी होती है, क्योंकि आपने
धर्म का साथ निभाया है, वो कैसी भी स्टेट हो। हार जीत को भूल के, लाभ हानि को त्याग, धर्म युद्ध ना तुझे बनाए किसी पाप का भाग। तो जब हम लाभ और हानि को त्याग देते हो, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो चला जाएगा, जब हम उस पचड़े में ही नहीं पड़ते हो, आप युद्ध सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एक योद्धा हो, आपका धर्म है युद्ध करना, तो आप किसी पाप के भागी नहीं बनते हो। अब तक मैंने ज्ञान दिया, अब सुन कर्म की वाणी, कर्म अकर्म के बंधन को तज पार्थ अज्ञानी। तो अब तक कृष्ण जो थे, अर्जुन को थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे थे कि तुम्हें शरीर की चिंता है, तुम्हें जीवन मरण की चिंता है, तुम्हें मृत्यु की चिंता है, तुम्हें पाप की चिंता है, पर सत्य तो ये है ही नहीं। सत्य इसके परे है। इन सब के बीच में जो आत्म है वो तो कहीं नहीं जा रहा है। अब उस ज्ञान को ट्रांसलेट कैसे करे अर्जुन, इसलिए कर्म की वाणी करनी जरूरी है। क्योंकि अर्जुन बोलेगा हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, ज्ञान आपने बहुत अच्छा दे दिया, बट बाय बाय, मैं जा रहा हूं, मैं समझ गया। तो इसलिए कृष्ण अंडरस्टूड अर्जुन नीड्स टू बी हैंड हेल्ड इन ट्रांसलेटिंग द नॉलेज इनटू एक्शन। कर्म के मूल का नाश नहीं है, ना ही फल में रोग, जन्म मरण के भय अछूता रहे वह कर्मयोग। बहुत इंपॉर्टेंट नगेट है। कर्म का मूल क्या होता है? कोई भी काम हम करते हैं, उसका इंस्पिरेशन क्या होता है? दो तरह के इंस्पिरेशन होते हैं। एक होती है हमारी अपनी इच्छा, हमारा मन कर रहा है पूरी खाने का, हम हलवा पूरी खा आते हैं। हमारा मन कर रहा है घूमने का, हम टिकट बुक करते हैं, ट्रेन से, फ्लाइट से, कार से चल पड़ते हैं। हमारा मन कर रहा है ये चीज खरीदें, तो हम वो चीज खरीद लेते हैं। तो ये कर्म का मूल जो है, आगे जाके भी हम देखेंगे अध्याय 17 में, कर्म को सिद्धि तक ले जाने के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, बट अभी हम बहुत हाई लेवल पे सीखें। तो कोई भी कर्म करने का कारण क्या होता है? या तो हमारी इच्छा होती है, आसक्ति होती है, वी गेट अटैच्ड, वी गेट इंसेंटिवाइज, इंस्पायर्ड, एंड वी आर ड्रिवन बाय सम रिजल्ट्स एंड वी डू इट। कुछ कर्म हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, अरे ये तो मैंने सोची नहीं थी सिचुएशन, ये तो चोरी हो गई, अब तो पुलिस में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, अब तो इलनेस होगी, अब तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो कुछ सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं, वो कर्म का मूल क्या होता है? वो कर्म का मूल हमारा अनरिजॉल्व्ड कर्मा होता है, विच हैज कम टू इवन अप विद अस, स्क्वायर अप विद अस। तो जिस भी वजह से, कर्म के मूल की वजह से तुम यह कर्म करने के लिए इनवाइटेड हो इस सिचुएशन में, उसको तुम डिलीट नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए वॉट एवर एनीबडी डिकोड्स एज द रीजन फॉर बीइंग इन अ सिचुएशन एंड डू सम कर्मा, किसी को कुछ सर्जरी करनी है, किसी को कुछ युद्ध करना है, किसी को कुछ कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है टीचर से ये अच्छा काम नहीं कर रहा, किसी को ऑडिट करना है, उन सब कर्मों का मूल जो है, जो उसका ओरिजिन है, तुम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। वो ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये कर्म के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, ना ही फल में रोग। और इसीलिए जो तुम्हारा कर्म बनता है करना, उसका जो भी आउटपुट मिले, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। सो यू कैन नॉट से एवर दिस इज डिजायरेबल आउटकम ऑफ माई एफर्ट, दिस इज अनडिजायरेबल आउटकम। हमने एग्जाम दिया, रिजल्ट में हम पास हुए, हम ये नहीं कह सकते दिस वॉज वेल डिजर्विंग, मुझे तो मिलना ही था। या फेल हुए, तुम ये नहीं कह सकते हाउ हाउ कम आई फेल, व्हाई शुड इट हैपन टू मी। तो जो कर्म का फल होता है, उसमें कभी कोई डिफेक्ट नहीं होता। ये आगे जाके हम बहुत डिकोड करेंगे, कैसे दो लोग वही एग्जाम देते हैं, एक पास हो जाता है, एक फेल होता है, एक की ऑल इंडिया रैंक 1 आती है, एक बेयरली मैनेज करता है। जो भी आउटकम होता है, देयर इज ह्यूज मेथड इन द मैडनेस। तो नाइदर इज द कॉज ऑफ कर्मा डिफेक्टिव नॉर इट्स आउटकम, जन्म मरण के भय से अछूता रहे वह कर्मयोग। और जिसने इस कर्म के साथ योग स्थापित कर लिया, जिसने ये नगेट पकड़ के रख लिया, I am required to do something. Like Arjun is required to fight Bhishma, Drona and entire family. अगर वो ये समझ ले, there is nothing wrong in this situation. There is a reason why this situation has developed. There is a reason why I am chosen one in this situation. और जो उसके आउटकम से भी ना डरे, ओह भीष्म द्रोण मेरी वजह से मर जाएंगे, अरे मुझे तो पाप चढ़ेगा,
पाप से डर रहा है, अपने प्यारे बंधुजन के ना रहने से डर रहा है, उनकी मृत्यु से डर रहा है, इन बोथ द सिचुएशन उसका ध्यान कर्म पे नहीं है, उसका ध्यान उसकी जेनेसिस पे या उसके आउटकम पे है। तो जो अपने आप को किसी भी रीजन फॉर डूइंग एनी एक्ट के ओरिजिन से नहीं अटैच करता, जो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करता तुमने ये किया था, तुम, कई बार होता है ना, हम बोलते हैं ये सिचुएशन तुम्हारी वजह से हुई है, ना तुम ऐसा कहते ना ये ऐसा होता। नो 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 नो, किसी के बोलने से वो ऐसा नहीं हो रहा है। देर आर सेवरल फोर्सेस एट वर्क जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं। हर एक के साथ तो हाथापाई की नौबत नहीं आती, इस सिचुएशन में आ गई। तो वी हैव टू हैव फेथ, और यही काम है भक्ति योग का। वी हैव टू हैव फेथ दैट वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज देर आर मल्टीपल फोर्सेज एट प्ले। हम जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो बहुत सारे वेक्टर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, उनका रिजल्टेंट एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो जो ज्ञानी होता है, जो स्टूडेंट समझ लेता है उस कॉन्सेप्ट को, उसे वो वेक्टर्स रिजॉल्व करना आ जाता है। वो देख लेता है ज्यादा फोर्स किस दिशा में और कितने मैग्नीट्यूड से एक्ट कर रहा था, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का और किस डायरेक्शन में होगा। और जो ज्ञानी नहीं है वो तुक्के मार मार के आता है, द ऑब्जेक्ट विल मूव लेफ्ट, द ऑब्जेक्ट विल मूव राइट, द ऑब्जेक्ट शुड मूव लेफ्ट, द ऑब्जेक्ट शुड नॉट मूव राइट। तो यही चीज लाइफ में भी है। जिसने डिकोड कर लिया देयर इज अ रीजन व्हाई द फोर्सेस आर एक्टिंग अराउंड मी सो दैट आई एम रिक्वायर्ड टू एक्ट वन विच वे, एंड आई डोंट केयर व्हाट इज द आउटकम, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, वह कर्म योगी बन जाता है, क्योंकि उसने अपना योग कर्म से स्थापित किया है, कर्म के मूल से या कर्म के आउटकम से नहीं। और इसलिए वह व्यक्ति, वह कर्मयोगी जन्म मरण के भय से अछूता रहता है। कौन सा जन्म मरण? इस लाइफ का ही जन्म मरण नहीं, कर्म का जन्म मरण। ये कर्म क्यों जन्मा, इस कर्म का फाइनल आउटकम मरण क्या होता है? मरण इज फाइनल कल्मिनेशन। इस कर्म का ओरिजिन क्या था, इस कर्म का आउटकम क्या होगा। जो इसमें नहीं पड़ता वह कर्म योगी होता है, वह मुक्त हो जाता है, वही आदमी अपना धर्म निभाता है। आगे हम जब कर्म योग करेंगे बहुत सारी रियल लाइफ सिचुएशंस लेंगे, आप लोग भी अपने अपने को सिचुएशंस डिस्कस करेंगे। हम हर सेशन में बहुत सारी लाइफ सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं। क्या करें इस सिचुएशन में, क्या करें, हमारा धर्म क्या है, वो हमें तब क्लियर होगा जब हम अपने आप को कर्म के जन्म और कर्म के मरण से फ्री कर देंगे। जब तक हम कर्म के जन्म में फंसे रहेंगे, दिस सिचुएशन डेवलप बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी, हिम, ही स्पोक टू लाउड, ही स्टोल द मनी, ही रिट्रैक्टेड ऑन द एग्रीमेंट, ही स्पोक अब्यूसिवली, हम कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे, हम जस्टिफाई कर रहे हैं ये कर्म हमें क्यों करना पड़ रहा है। और हम कर्म के आउटकम पे अगर फोकस करते हैं, इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, 10% रिटर्न हो तो मैं इन्वेस्ट करूं, 7% पे नहीं करूंगा, इवन दो इट मे बी द राइट थिंग टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एसेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नगट है। जब भी आपको डाउट हो, should I do this, should I not do this, we will come to the answer later, what should you do. First re-engineer and say why are you having the doubt, because your mind is going, why am I supposed to do this, or what will be the outcome if I did that. And hence we get distracted, not focusing on what we should do. We get distracted by questioning why me, why am I supposed to do, and what will I get if I do this. कर्म योग है देता सबको एक शुद्ध विचार, कर्महीन ही संशय करते मन में लेके विकार। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्पलीफाई एंड कम्युनिकेट। कर्म के साथ आपने योग बिठा लिया, यस आई एम हियर टू डू दिस। ड्राइवर आता है बस में, बैठता है, ड्राइव करना शुरू कर देता है। पायलट आता है, ये नहीं बोलता मेरी ड्यूटी क्यों लगाई दिल्ली मुंबई फ्लाइट पे, यस आई एम हियर, आई विल टेक यू टू दिल्ली, आई विल टेक यू टू मुंबई। जिसने कर्म के साथ योग बिठा लिया उसका विचार शुद्ध हो जाता है। दैट पर्सन इज नाउ 100% फोकसिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। जिसने कर्म के साथ योग नहीं बिठाया, कर्महीन ही संशय करते मन में लेके विकार,
वो बंदर की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, नहीं मुझे काम नहीं करना, पहले ये बताओ मुझे क्यों। बहुत सारे होते हैं ना, बच्चों को काम दिया, आप मुझे क्यों बोल रहे हो, ये भी तो है करने को, ये भी तो कर सकता है, या फिर मैं करूंगा तो क्या मिलेगा। ये सारे मन के विकार हैं। मन को आपने फीड करना शुरू कर दिया, अब मन सब तरफ जा रहा है काम के अलावा। ऐसा बोलते ना टीचर कि बच्चे का ना काम में मन नहीं लगता। क्यों नहीं काम में मन नहीं लगता? क्योंकि बच्चे का मन जो है, संशय की वजह से, डाउट की वजह से, डाउट इज द फॉडर, डाउट इज द न्यूट्रिशन फॉर माइंड्स डिस्ट्रैक्शन। जैसे आप डाउट डाल देते हो ना, वो अपने पुरुष को नहीं देखता, वो अपनी प्रकृति को देखने लगता है। आई एम नॉट सपोज टू डू दिस, मुझे थोड़ी गिफ्ट देना है, मैंने तो पिछली बार शादी में इतना दिया था, अब तो उनको देना है। So whenever we start having doubt, we start moving away from what we are supposed to do. I'll take a stop here. This is slightly going to be a lengthy conversation. But अभी तक जो 40वें श्लोक तक सांख्य योग के जो कोर मैसेज आया, वो 3-4 डायमेंशंस पे आया। पहला ये कि ये जो शरीर है, ये जो हमारे सामने सृष्टि है, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। सत्य इसके पीछे है, सत्य इटर्नल है, और वह सत्य कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है। ये शरीर हमारे बहुत सारे जन्म लेते रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर साइकिल में जिसमें तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, इनके अनेकों जन्म हो चुके हैं, तुम यहां बैठ के शोक कर रहे हो। अरे काम करो ना भाई, शोक करने के लिए कितने जन्मों में शोक करोगे। दैट इज वन लेसन। सेकेंड लेसन इज कि ये जो कर्म का हमारे ताना बाना बुंधा हुआ है, कर्म के साथ योग स्थापित करो, धर्म युद्ध करो। फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू, डोंट फोकस ऑन व्हाई एंड व्हाट। तो जो कृष्ण ने बोला कि ज्ञान मैंने दे दिया, अब कर्म की वाणी सुन। सो नेक्स्ट 4 अध्याय विल फोकस प्योरली ऑन व्हाट एक्ट शुड वन डू व्हेन वन गेट्स फेस्ड विद सेवरल क्वेश्चंस इन लाइफ। तो पहली चीज है, इसमें आगे और खुलासा होगा कि अच्छा डिसीजन क्या करे, काम क्या करे, बट पहली चीज है वो डाउट क्यों आ रहा है, क्या करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कर्म के जेनेसिस से बंधे हुए हैं या कर्म के आउटकम से बंधे हुए, बोथ आर नन ऑफ आवर बिजनेस। सो हैप्पी टू हैव थॉट्स, क्वेश्चंस, एनेक्डोट्स, हाउस एवर वे। अविनाश जी, एक जी। एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो बताया कि मृत्यु के भय से हमें दूर हटना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ। पर यह है कि जैसे शरीर भी आप कह रहे हैं नश्वर है, वो बात सच है। हम्म। लेकिन हमें तो उसी उसी तरह से हम पूरी देखते रहे हैं उस शरीर को और उसको, तो अपनों की मृत्यु का भय तो होता ही है। उसको कैसे आदमी मतलब कहना तो पहले बंद ठीक है, कर रखे थे ना कैसे रिकॉर्ड। उसको हम दूर कर सकते हैं, तो जीत यही तो। कैसे सकते हैं। हाँ, तो सबसे हाँ। पहले यही अर्जुन का भी भय है, अपनों की मृत्यु। और उसका कारण भी, मैं चलो कारण को भी पीछे छोड़ देते हैं, उसका तो ज्यादातर बड़ा कारण ये था भय का कि कारण भी मैं बन रहा हूं उनकी मृत्यु का। जो कि जैसे मैंने नुएंस में बोला कि अगर हमें लगता भी है डिड वी डू सफिशिएंट, अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, somebody इज इन द टर्मिनल स्टेज, तो ये कई बार गिल्ट या इनकम्प्लीटनेस रह जाती है, डिड वी डू इनफ। तो क्या बिल्कुल। हम तो ऐसा कारण नहीं बने, तो कारण पीछे छोड़ भी दें, तो भी जब हम किसी शरीर से, किसी काया से, किसी आकार से अपने आप को बांध रहे हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे सास ससुर हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पिता है, ये माता है। पति, पत्नी, पुत्र, माता वो शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो मृत्यु के बाद आपके पास रह जाता है। आपको शरीर होने का दुख थोड़ी होता। उस शरीर को जो जीवित रख रहा था, उस शरीर में वो जैसी आवाज थी, जैसे भाव थे, जैसी वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा था, जैसे वो कर्म कर रहा था, वह शक्ति नहीं रहती आपके पास जिसका आप शोक करते हैं। अब कृष्ण यही कह रहे हैं कि वह शक्ति जो है वो तो इटर्नल रहती है। क्योंकि वह शक्ति जब इस शरीर में थी, तो जो उसका मन बुद्धि विवेक चित्त अहंकार का कॉम्बिनेशन था, प्रकृति पुरुष का, उसके हिसाब से कुछ कर्म कर रही थी। जब वो शरीर से मुक्त हो गई है, तो इस लाइफ में उसने जो कुछ भी समेटा है, उसको लेके वो किसी और शरीर को धारण करेगी और फिर उसी काम में लग जाएगी। तो यदि हम उस व्यक्ति, उस आत्मा के अपने साथ ना रहने का दुख कर रहे हैं, तो वह आत्मा तो अभी भी हमारे साथ नहीं है, लेकिन है तो है। तो पहले तो हम ये समझें कि ऐसा नहीं है कि जो चीज हमारे पास चली गई है, हम उसका शोक करें कि वो अब नहीं है। तो वो तो है, पहली चीज तो ये है कि वो है।
सो लेट अस नॉट ग्रीव अबाउट लॉस ऑफ समथिंग, बिकॉज नथिंग इज लॉस्ट। हाँ, दैट हैज लॉस्ट फ्रॉम अस। तो दूसरी बात यह है, ये तो दुनिया ही नश्वर है। अब तुम अपने शरीर को छोड़ने का भी दुख मना सकते हो, अपने शरीर की बालक अवस्था छोड़ने का भी दुख बना सकते हो। जो हमने वीडियो सर्कुलेट किया था 2 हफ्ते पहले, उसमें यही था, तुम बालक थे, बालक नहीं हो। दे आर पीपल हु एक्चुअली रिजेंट, अरे यार बचपन बहुत मस्त था यार, बीइंग चाइल्ड वाज ग्रेट, क्या बन गए अडल्ट। फिर जवान होते हैं तो बुढ़े होने पे सोचते अरे यार जवानी में तो ये था, वो ना रंग है, ना रूप है, ना वो एनर्जी है। तो ये परिवर्तन तो संसार का नियम है। आप क्या क्या खोने का शोक मनाओगे। तो हमको ये भी एंटाइटलमेंट का सेंस नहीं होना चाहिए, ये चीज हमारे पास रहनी चाहिए। जो आत्माएं हैं हमारे आसपास, वो भी हमारे पास ही क्यों रहे भाई, वो अपनी यात्रा पे निकली हैं, आज तुम्हारे पास है, कल कहीं और होंगी। तो पहली चीज, इसका हमें शोक नहीं करना चाहिए कि वो आत्म, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। भाई आप कौन, आपके पास क्यों एग्जिस्ट करे। जितना टाइम था, चाहे घर है, चाहे नाम है, चाहे इज्जत है, चाहे धन है, चाहे आत्मा है, आपके पास थी, आज वो कहीं और है। कहीं तो और ये है। तो ये सब माया है। और इसी माया के रहते, यदि हम फिजिकलिटी, और इसीलिए आगे साकार निराकार भी बात करेंगे, जितना अपने आप को साकार से बांधेंगे, गीता में श्लोक है, देह अभिमानी को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो साकार से बंध जाता है। जो हमने बोला ना, विषेंद्रियां, हम रूप शब्द स्पर्श से बंध गए। ये मेरी माँ का स्पर्श था, ये उनकी आवाज थी, ये उनका स्नेह था। आपको माँ के स्पर्श से नहीं बंधना, उनकी वाणी से नहीं बंधना, आपको उनके भाव से बंधना, उसमें भी नहीं है, आपको उनके भाव की चेतना धारण करनी है। मदरली लव हैज टू बी एक्सेप्टेड एंड एनग्रेन्ड एंड पोटेंटाइज इन आवर सेल्फ, ताकि हम वो वैल्यूज आगे पास ऑन कर सकें। तो उस रूप में कभी हम उनका लॉस नहीं फील करेंगे। अगर हम उस वॉइस से अटैच हो जाएंगे, वो वॉइस तब तक थी, अब तो वो वॉइस नहीं है, तो आपका सारा फोकस विषेंद्रिया पे चला गया, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय पे नहीं रहा। बिल्कुल। ओके, थैंक अ, यू। जय श्री कृष्ण। अविनाश जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं, श्लोक नंबर 20 और श्लोक नंबर 40 के ऊपर। जी। श्लोक नंबर 20 में आपने आत्मा के ऊपर काफी जोर दिया है। मेरा हाँ क्वेश्चन है कि शरीर में आत्मा होती है कि आत्मा में शरीर है। हाँ ये तो मेरा 20वें और 40वें नंबर के ऊपर है, हाँ क्या हम भक्ति करने से अपना कर्मों का सुधार कर सकते हैं? जरूर। तो जो पहला प्रश्न है ना, ये आगे हम जाएंगे जब प्रकृति पुरुष की बात भी होती है, और कई जगह पहले भी रेफरेंस आएगा। ये पुरुष जो है इस देह को भोगता है। तो इस देह में जो फिजिकल फॉर्म है, उस फिजिकल फॉर्म में सारा जो एक्सपीरियंस है वो पुरुष में एब्जॉर्ब हो जाता है, एक स्पॉन्ज के जैसे। तो इसलिए जो आत्म है वो इस शरीर के अंदर है। आत्म के अंदर शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर एक आत्म है जो शरीर को शक्ति देता है। लेकिन उस शक्ति देने के साथ साथ वो हमको ज्ञान भी देता है। ज्ञान में जब हम विषेंद्रियों में अटैच हो जाते हैं तो हमारे में मन जो है हिचकोले खाने लगता है। जब तक विषेंद्रिय में नहीं जाते, मन इज वेरी क्यूरियस। छोटा बच्चा जब तक वो अटैच नहीं होता, वो बहुत क्यूरियस होता है, देखूं ये कैसा टॉय है, देखूं ये कैसा कलर है, हर चीज को छूता है। पर कुछ छूने के बाद जो चीज उसको अच्छी लगती है उसको पकड़ के बैठ जाता है। तो वो जो पकड़ के हम बैठ जाते हैं, वो हमारे अडल्ट और बूढ़े होने तक भी वो चीज नहीं जाती, अगर हम उस चीज से अपने आप को बांध लेते हैं तो ये आत्म अंदर होता है जिसमें पुरुष रहता है, वो देह के अंदर रहता है और देह के हर एक सेंटिमेंट को फील करता है। तो शरीर के अंदर आत्म स्थित होता है। और दूसरी बात जो आपने बोली कि, सॉरी, दूसरा क्या प्रश्न था आपका। भक्ति करने से अपने कर्मों को हाँ सुधार सकते हैं? हाँ, तो भक्ति से बिल्कुल। अब भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ है, आगे जाके और डिटेल में बात करेंगे, एज क्लोज टू द ट्रूथ। हमको हमेशा पता होता है सत्य क्या है, हमारे अपने विचार कैसे हैं। जितना हम अपने पुरुष के प्रति, अपने विचारों के प्रति ट्रुथफुल रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो भक्ति का पार्ट है। और ईश्वर भी सत्य का नाम है। और यहाँ कृष्ण ने बोला भी कि सत्य की विद्यता का कोई अभाव नहीं है। तो जितना हम ट्रुथ के नजदीक रहेंगे, वो भक्ति का ही रूप है। तो जितनी हम भक्ति करेंगे, बीइंग वेरी क्लोज टू सत्य, ये जब हम सतगुण की बात करेंगे तब भी ये बात दोबारा आएगी।
जिस चीज में सत लग जाता है वो उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर देता है। सत गुण, सत गुरु, सत विचार, सत विवेक, सत्संग। तो जितना हम सत्य के साथ हैं वो भक्ति है। जितना हम पूरा अपने आप को कमिट कर देते हैं वो भक्ति है। तो भक्ति से तो 100% हम अपने आत्म को सुधार सकते हैं। मैं ना ये थोड़ा सा मैं आपसे ये विश्व आत्मा और शरीर के बारे में, हम्म। क्योंकि पहले जो शरीर तो नश्वर है, जी। आत्मा अमर है। जी। जब आत्मा जाती है शरीर से तो दूसरा शरीर धारण करती है। हम्म। तो इसका मतलब आत्मा तो मरती नहीं है, जैसे आपने बोला आत्मा को काट नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। हम्म। तो मेरा अपना ये ऐसा है, क्योंकि अपना मानना है कि आत्मा में शरीर होता है, फ्रॉम गीता पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दी आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर जो आत्मा में शरीर समझेंगे तो जहां जहां आत्मा जा रही है वहां वहां शरीर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ना शरीर तो वहां बनता है, पहले आत्मा एंटर होती है या शरीर बनता है। नहीं नहीं, देखिए जब हम त्रैगुण में जाएंगे तब होगा कि सत रजोगुण के प्रभाव से आत्मा जो है काया धारण करती है। या कर्मों तो से, हाँ बिल्कुल। जैसे आत्मा के साथ पुरुष में वो नंबर लॉक है जिसकी हम आगे बात करेंगे, सत रजो तमो गुण की, उन एनर्जीज को लेकर वह शरीर धारण करेगी। तो शरीर तो आत्मा अपने इर्द गिर्द धारण करेगी ना, तो शरीर के अंदर आत्मा रहेगी। और जब यह आत्मा निकल जाती है तो शरीर साथ लेके नहीं जाती, वहां सिर्फ आत्म जाता है। तो आत्म कई बार शरीर के साथ होता है, आत्म कई बार शरीर के बगैर होता है। तो आत्म तो हमेशा होता ही होता है। सो देर आर तो फेजेस जब आत्म होता है शरीर नहीं होता। तो आत्म के अंदर तो शरीर हमेशा हो ही नहीं सकता। देर आर टाइम्स जब शरीर के अंदर आत्म होता है, वो उसे पावर करता है, उसे एक्सपीरियंस करता है, उससे कर्म करवाता है। और उन कर्मों का लेखा जोखा लेके आत्मा जब आगे यात्रा पर निकल जाती है, शरीर यहीं रह जाता है बिना आत्मा के। शरीर तो अविनाश जी। नश्वर हो गया, शरीर तो नश्वर हो गया, वो तो नश्वर हो गया, है शरीर ना, तो तो चला गया शरीर तो पांच। अब आत्मा के साथ तो नहीं रह सकता ना। अगर आत्मा के अंदर शरीर होता नहीं, तो मेरा जहां है आत्मा गई कहने वहां का शरीर पता जाता। नहीं, मैं चलो मैं आपको समझा नहीं पा रहा, बट दूसरे क्वेश्चन में नेक्स्ट मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा इसके बारे में। जरूर जरूर। पर कोई और बाकी कोई अगर और क्वेश्चन? आप आंसर करना चाहे सुभाष जी के प्रश्न का तो मोस्ट वेलकम। नहीं, सुभाष जी के प्रश्न का तो आंसर नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि आत्म जैसे आप कहते हैं सत्य है और शरीर तो भ्रमिक है, असत्य है। और जो आत्म है ये कोई जैसे ये पूरे एक एक रोम में समाया हुआ है हमारे। तो जैसे हम कहते हैं ईश्वर भी सत्य है, तो आत्म हम कह सकते हैं कि ईश्वर है। आत्म तो 100% ईश्वर है। जितना वो आत्म क्लीन होता जाएगा उसी को हम कहते हैं ब्रह्म में लीन होना, उस ईश्वर की छवि नहीं, वह ईश्वर ही बन जाना। बट क्योंकि अभी इतने विकार हैं, मन इतना चंचल है, कुछ ना कुछ करते करते कुछ भी सोच लेता है, वो मन का जरा सा कुछ सोचना भी पुरुष पे एक छोटा सा धब्बा छोड़ जाता है। तो वो ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर तभी बनेगा जब बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ होकर, हर चीजों से उपराम होकर, निर्गुण होकर उस अवस्था में पहुंचेगा। तब कोई काया नहीं धरेगा, उसे काया की इच्छा ही नहीं होगी। क्योंकि काया भी कैसे धारण होती है, काया भी कहीं ना कहीं कोई एनर्जी रेमनेंट रह जाती है। वो एनर्जी खींचती है काया की ओर कि अभी ये कर्म करना बाकी है तुम्हारा, अभी लेखा जोखा, जिसे बोलते हैं ना एनओसी। अभी तुम्हें एनओसी नहीं मिला, तुमने रिजाइन अवश्य कर दिया है बट एनओसी नहीं मिला। एनओसी तभी मिलता है व्हेन ऑल योर अकाउंट्स आर सेटल्ड। व्हेन ऑल अकाउंट्स आर सेटल्ड यू गेट एन एनओसी, यू बिकम ईश्वर। एक पैसा भी उधार का है, यू विल कीप कमिंग बैक एंड यू हैव टू वर्क। एंड उसमें बहुत ताना बाना है, कोई कुछ वर्जन देगा, कोई कुछ वर्जन देगा, आप सारे वर्जन्स को, सब डिपार्टमेंट्स को अपना अपना वर्जन दिखाओगे, सबके सिग्नेचर लोगे। वो क्लियर करते करते एक युग निकल गया। लंबी कहानी, बहुत लंबी यात्रा है, बहुत बहुत लंबी लंबी है। यात्रा। अविनाश जी, जी राज जी। ये विश्वमोहन जी का चैट में एक सवाल है, और उसके बाद अगर समय होगा तो मैं एक हाँ, सवाल पूछूंगा, नहीं वो तो विश्वमोहन जी का, अगले सेशन में। हाँ मैंने अभी देखा तो मैं क्विकली आंसर करता हूँ। 100% जो भी द्रौपदी के साथ हुआ, किसी के साथ भी जो हुआ, वो उसके कर्मों का फल ही है। नाउ अभी ये बहुत उछला लगेगा अगर हम सीधे बोले कर्मों का फल। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे माता पिता तो सज्जन थे, उनको ऐसी बीमारी क्यों हुई। हम कई बार कर्मों का फल जितनी हमारी लिमिटेड बुद्धि होती है, लिमिटेड ज्ञान होता है, उसी से एक्सट्रापोलेट करते हैं।
लेकिन जब हम बहुत सारे डेटा पॉइंट्स निकाल के लाएंगे, जिसे हम बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लिया, या हमने अनुभव कर लिया इंट्यूशन से कि ये चीज गलत रही होगी, जितना हम अपनी चेतना को एलिवेट करेंगे उतना हम एक्चुअली वी कैन गो बियॉन्ड द फिजिकलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस। हम हजारों साल पहले भी जा सकते हैं अपने अस्तित्व में, हजारों साल आगे भी जा सकते हैं अपने अस्तित्व में। ये एक और वीडियो में शेयर करूंगा विच इकोज सिमिलर मॉडल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। जितना हमारी कॉन्शियस एलिवेट होगी, विल बी एबल टू रैशनलाइज व्हाई समथिंग हैपेंड और व्हाई समथिंग विल हैपन। अभी मैं सीधे बोलूंगा तो इट विल बी ए लॉजिकल आर्गुमेंट। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, द्रौपदी का ये दोष थोड़ी था, दुशासन ने ऐसा क्यों किया, दुर्योधन ने यूं क्यों किया। तो टू कीप इट at a lighter level right now for the conversation, that faith is required that whatever happens happens because there's a collective forces, set of forces which are acting. अब वो जिसकी तरफ रिजल्टेंट फोर्स होता है उसकी तरफ कर्म चल पड़ते हैं। वो हम आगे बात करेंगे प्रारब्ध कैसे बनता है। तो होपफुली विश्वमोहन जी पार्क दिस थॉट, इट विल कीप कमिंग अगेन, इट्स अ वेरी वैलिड डाउट कि कर्म प्रारब्ध कैसे बनते हैं। होल्ड दैट थॉट, इट विल बिकम वेरी क्लियर बाय द टाइम वी कंप्लीट कर्म योग कि कर्म प्रारब्ध कैसे बनते हैं, या आज की सिचुएशन पुराने कर्मों का फल कैसे है। और राज जी का जो प्रश्न है वो जरूर सुनते हैं आपसे। तो ये जो आपने सेशन स्टार्टिंग में जो पहली स्लाइड रखी थी जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो डायग्राम है, जो पजल के डिफरेंट पीसेस हैं जिसमें वो पिक्चर फिट होती है कॉन्सेप्ट्स की, उसमें और इस पर्टिकुलर चैप्टर में आई थिंक 17 18 19 श्लोक हैं जिसमें आत्मा की बात की गई है कि व्हाट आत्मा इज नॉट, राइट, एंड इट इज ऑलवेज देयर। तो उस डायग्राम में मैं ये नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ कि आत्मा कहाँ पे है सेंटर में। अब द क्लोजेस्ट आई कैन गेट इट के पुरुष के नजदीक है सेंटर यस। में आत्मा कहीं, राइट। लेकिन उस डायग्राम में आत्मा, मुझे अभी अगर आप उसको थोड़ा आत्मा को भी उसमें उस फ्रेमवर्क में कहीं पे रखें तो फिर ये प्रश्न जो है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ, देयर इज अ, अ रीजन। तो आत्मा ये तो है कि आत्मा ये नहीं है, वो नहीं है, कट नहीं सकती, गील नहीं हो सकती, आग जला नहीं सकता, और वो हमेशा रहती है। तो आत्मा का जो कॉम्पोजिशन है अभी मैं वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट, इट इज एम्प्टी, मे बी इट्स अ सर्कल जो अंदर से खाली है लेकिन उसमें कुछ डीएनए वगैरह शायद है। तो आई थिंक मे बी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा वो हाँ, डिफरेंट पीसेस ऑफ पजल फिट होंगे। लेकिन उस डायग्राम में मैं उसको एनविजन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तो आप उसको, अगर आप लाएं उस स्लाइड को सामने, तो मैं समझ दैट गया। माइट बी तो हेल्पफुल। रीजन उसमें पुरुष लिखा गया, आत्मा नहीं लिखा गया है, वो उस कंडीशनिंग को अवॉइड करने के लिए है जिसके हम सभी रिसिपिएंट्स हैं, इफ नॉट विक्टिम। हम समझते हैं आत्मा, गीता में आत्मा शब्द का कहीं यूज नहीं है, आत्म शब्द का यूज है। आत्म आत्म जी। तो आत्म और आत्मा जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत फर्क है। आत्मा इज जस्ट द स्पिरिट और द लाइफ फोर्स, जिसे हम बोलते हैं आत्मा चली गई तो लाइफ फोर्स चला गया। तो इट अपियर्स कि लाइफ फोर्स इज जस्ट, ये हमने बात पिछले सेशन में भी की थी या एक दो सेशन पहले भी। इट अपियर्स फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग, कंडीशनिंग एंड डेफिनेशन कि आत्मा इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी विच एनर्जाइजेस दिस बॉडी। वो पावर नहीं है तो वो बॉडी निष्प्राण पड़ा है, वो पावर है तो बॉडी चल रही है। Now, Purush is beyond this understanding of Atma, and hence the concept of Purush is more relevant to be understood and put in the structure than Atma. Atma, not Atma. If we believe Atma is not the same 220 volts, but Atma also has colors and flavors and frequencies and trappings and attachments and unresolved karma, that means Atma has a blueprint. That becomes Purush. So Purush is the conventional Atma plus all the account balance, which is put embedded into the chip kind of a thing. इसलिए पुरुष को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सांख्य योग में और आगे भी हम देखेंगे पुरुष और प्रकृति टुगेदर डिफाइन व्हाट आवर लाइफ इज गोइंग टू बी, नॉट आत्मा एंड प्रकृति।
तो पुरुष को ऐसा समझिए, जो लाइफ फोर्स है, उस लाइफ फोर्स के साथ उसकी शैडो कैसी चल रही है, उसमें क्या डीएनए घुसा हुआ है, आपकी प्रीवियस सारी एग्जिस्टेंस का समेशन क्या है, आपकी आने वाली सारी एग्जिस्टेंसेस का बीज क्या है। जब इसको हम लाइफ फोर्स के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं तो वो पुरुष बन जाता है। और उस पुरुष में जितना हमने करप्शन डाला हुआ है अपने इमोशंस का, उतना वो हमें सुप्रीम ब्रह्म के इक्वलेंट होने से रोकता है। जिसे हम मोक्ष समझ रहे हैं, ब्रह्म में लीन होना समझ रहे हैं, वो बेसिकली उस पुरुष के ऊपर से सारे स्मजेस क्लीन करने का एक्ट है, एफर्ट है, जिसे हमें जन्म आफ्टर जन्म क्लीन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जब वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है तो वह ब्रह्म बन जाता है। तब तक वो आत्म विद सम सिग्मा ऑफ पुरुष के तरह से चलता रहता है। तो आत्मा इसलिए नहीं डाला क्योंकि आत्मा वुड बी अ वेरी कलरलेस इक्वलेंट, जस्ट अ लाइफ force which powers us all. But we know it not only powers us, it also carries who we are, and that's why we respond differently to the same situation. तो आत्मा के बजाय उस डायग्राम में पुरुष ही रखें, आत्मा को समझें, कन्वेंशनल आत्मा को, आत्मा प्लस ऑल इट्स क्वालिटीज बिकम्स पुरुष। तो आपका मतलब ये है कि हम कम से कम इमोशंस रखने चाहिए, यू मीन, तभी हमारा पुरुष सेफ रहेगा, या हम बेटर उसको रख पाएंगे? हमें हमें कम से कम अटैचमेंट्स रखने चाहिए किसी भी चीज के साथ। अच्छा, विषयेंद्रिय नहीं होनी चाहिए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय शुड बी आवर लाइफ। हमने ये सीखा, ये कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब करी, और एब्जॉर्ब करके हमने ये सेल्फलेस कर्म कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। एक भी ओके। एक भी अटैचमेंट, इमोशन जरूर हो सकता है बट वो इमोशन अपने लिए नहीं है। यहां कुछ नहीं रखा, इमोशन इज ऑल्सो गिवन अवे। पूरा प्रेम आ रहा है पर उस प्रेम में मोह पैदा नहीं हो रहा है, तो प्रेम का इमोशन है, कमिटमेंट का है, त्याग का इमोशन है। तो इमोशंस तो फिर भी रहने चाहिए, बट कैसे होने चाहिए वो इमोशंस? सेल्फलेस होने चाहिए। सेल्फ पे सेल्फलेस। जैसे ही लेस नहीं करेंगे वो सेल्फ के ऊपर चिपक जाएंगे, वो पुरुष के ऊपर छोटा सा स्पेक छोड़ जाएगा। ओके। बेसिकली पुरुष अविनाश को जी, नॉन स्टिक सरफेस बनाइए, उस पर कुछ स्टिक नहीं होना चाहिए। अविनाश ओके। जी, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि क्योंकि ये पूरा सांख्य योग में आत्मा के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ है और ये आगे भी आएगा, हम्म। और इसको रीएनफोर्स करने के लिए ताकि भूल ना जाए कि आपने जिस तरीके से आत्मा को अभी एक्सप्लेन करा है, इसको इसको भी एक अलग से स्लाइड में आप कैप्चर कर सकते हैं इस डिस्कशन को, या यहीं पे कहीं पे, क्योंकि आत्मा बार बार वो वर्ड आता है, लेकिन और ये सारी वोकैबलरी जो है, इसको जब तक फंडामेंटल इसका समझ में नहीं आएगा तो फिर बाकी हाउ दे बिल्ड अपॉन ईच अदर, वो अल्फाबेट से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस, हाँ, वो बनेगा ठीक से उसको बनाने में थोड़ी मुश्किल तो होगी। उसके तो उसके अगर दो एक ही, बना दे। ये हाँ उसके ये दो ही क्या उपाय हैं। रिकॉर्ड हो रहा है अभी? ये बिल्कुल रिकॉर्ड हो क्या रहा ये है। रिकॉर्ड हो रहा है अभी? हाँ हो जी, रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो मैं वही तब कह तो रहा था मुझे राज जी, उसके दो जो तीन राज जी जो उपाय बात हैं। कह रहे हैं, हम्म। तब तो जो राज जी बात कह रहे हैं वो तो इसको सुनकर हम क्लियर कर सकते मैं हैं। वही कह रहा था कि इसके दो तीन तरीके हैं राज। एक तो जो बोला जा रहा है इसी को दोबारा सुने, क्योंकि स्लाइड में एक एक जो डिस्कशन है वो स्लाइड बनाना फिजिबल नहीं है। तो स्लाइड में कोशिश करता ठीक है हूँ जी। विजुअली वो बनाऊं जिसमें कोई फ्रेमवर्क नजर आ रहा हो, जिसको हम विजुअली एनग्रेन भी कर पाए। दूसरा, ये सारे डिस्कशंस अलग अलग वस्त्र पहन के हमारे सामने कैरेक्टर्स जैसे निकलेंगे जब हम बहुत सारे अध्यायों में जाएंगे। तो अभी जर्नी सिर्फ शुरू हुई है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि थोड़े से लॉस्ट फील करें। जब इसी को हम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, विश्व रूप दर्शन में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में, अभी ये बहुत लंबा इस पे अलग अलग पर्सपेक्टिव से होना है, आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे। अभी के लिए नगेट सिर्फ इतना याद रखें, इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम में से डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग और मेमोराइज एनीथिंग। अभी सिर्फ इतना टेक अवे रखें सांख्य योग का, पुरुष इज एट द कोर ऑफ एवरीथिंग। वॉट एवर आई हैव डन हैज रिजल्टेड इन द पुरुष दैट आई हैव टुडे, एंड वॉट एवर आई एम डूइंग is contained in my purush which will determine everything forever to come। इस तथ्य को, इस सत्य को अभी स्वीकार करें, पुरुष इज द अल्टीमेट एंड हैव टू टेक अटमोस्ट केयर ऑफ दिस पुरुष। अब बाकी के लेयर्स धीरे धीरे ऐड होंगी, वो जैसे जैसे ऐड होंगी
ये आपको डायग्राम दिया गया था, जैसे मैंने बोला, बच्चे को दिखाने के लिए इस पजल में एंड रिजल्ट ये होगा। बच्चा एकदम से बैठ के पजल नहीं बना सकता। वो अभी हम छोटे छोटे पजल के टुकड़े जोड़ रहे हैं। पहला पजल का टुकड़ा हमने ये जोड़ा है कि पुरुष और आत्म निरंतर है, फियर ऑफ डेथ निकाल दो, फियर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस निकाल दो। दूसरा हमने ये जोड़ा है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें ट्रुथफुली करना है। अभी हम सिर्फ इन दो जिग्सॉ पजल्स के पीसेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपस में, कि पुरुष के साथ क्या जुड़ेगा, पुरुष के साथ सत्कर्म जुड़ेगा, एनीथिंग एल्स चिपक जाएगा और उसको दूसरे पजल पे जुड़ने से रोकेगा। दूसरा पजल पीस सिर्फ ये है अभी तक कि जो हम कर्म करते हैं, डोंट क्वेश्चन द वाइज, डोंट क्वेश्चन द आउटकम, व्हाट विल कम आउट ऑफ इट, डू बिकॉज यू आर इनवाइटेड इनटू दैट सिचुएशन, फॉरगेट दैट यू योरसेल्फ यूनाइटेड, उसकी बात बाद में करेंगे। ईच सिचुएशन इन लाइफ इज एन इन्विटेशन, वी आर ऑलरेडी इन द पार्टी, सो नाउ डू योर रोल। किसी को बर्तन धोने हैं, किसी को टेबल लगानी है, किसी को खाना खाना है, किसी को खाना पकाना है, हम सबका अलग अलग रोल है। आज के लिए जिस पार्टी में इनविटेशन आया है उसमें जाएं और अपना कर्म करें। आज के लिए इतने दो नगेट्स विल सफाइस टू कैरी यू थ्रू द अध्याय। बहुत लंबी जर्नी है, तो हैव थैंक यू सर। पेशेंस। सब धीरे धीरे क्लियर होगा। मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगा रिगार्डिंग, आप सबसे व्यूज लूंगा इसका, रिगार्डिंग आत्मा और शरीर में आत्मा या आत्मा में शरीर है। जरूर So I request you to everybody to share it in that one and listen to that one. ये भी जरूर किसी सुभाष जी। महापुरुष ने बोला हुआ है, तो मेरे दिन में काफी दिमाग से चल रहा था, क्वेश्चन आ रहा था, ये है वो है, तो इज ए डिफरेंस यू नो। सो मैंने इसको काफी सर्च भी किया है, साइंटिफिक अलग अलग है। तो मैं डालूंगा, छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट का, 1-1.5 मिनट का, तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू सी टू इट। जरूर सुभाष जी, थैंक लुक यू, फॉरवर्ड बाकी टू बहुत दैट। अच्छा रहा। Thank you. And for others also who are particularly joining for the first time, धीरे धीरे आराम से उतरेंगे, कोई जल्दी नहीं, सब समझ में भी आएगा, धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगेगी। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। और एक और चीज, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे सहजगीता.in पे, तो वहाँ ग्लॉसरी है, उसको पढ़ के देखिए, तो आपको बहुत सारे, अगर डिफिकल्टी हो रही है वोकैबुलरी फॉलो करने में, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंटेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ओम तत्सत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। Thank you. Thank you.